Assalamualaikum ji, hello everyone. My name is Mohammad Haris Amin and I'm official representative at NC Solicitors. अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी अगेन रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। और इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो यही है कि बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो कब ओपन होंगे। इसमें जो ज़्यादा लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परेशानी रही है वो बेसिकली ये रही है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही। वो इसको इवन बॉदर ही नहीं कर रहे इसको डिस्कस करने के लिए कि वो ओपन करना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। और स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने वीज़ा फाइल किए हुए हैं या जिनके वीज़ा ग्रांट हुए हुए हैं, जिन्होंने फीसिस पे की हुई हैं, जीटी क्लियरेंस करवाई हुई है, वो भी सारे ज़ाहिर है उसको लेके जो हैं वो परेशान हैं। लेकिन अभी कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसको शेयर करने के साथ मैं उनको फिर एनालाइज करूँगा, उस पर जो मेरी असेसमेंट है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा और होपफुली एक अच्छा ब्राइट नोट के ऊपर एक उसका एक कंक्लूजन होगा। और ये आप लोगों को जो मैं भी डेवलपमेंट्स बताऊँगा इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को पसंद भी आएंगी। लेकिन जी सबसे पहले जो ट्रायर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जॉर्ज फ्रेडनबर्ग, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जो लोग हैं मोस्टली वो वैक्सीन को लेके थोड़ा ज़्यादा रिलेक्टेड हैं उसको लगवाने के लिए, और जो विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। वो पूरी दुनिया में ऐसे ही है, इवन आप पाकिस्तान को भी देखें या कोई और कंट्री भी देखें, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिलेक्टेड हैं वैक्सीन को लेके के, क्योंकि ज़ाहिर एक पेंडेमिक है, बिल्कुल एक नई चीज़ है और उसके लिए एक मेडिकेशन, एक वैक्सीन आई हुई है, उसको लेके ठीक है, इट्स फाइन। लोग थोड़ा ज़रा बैकफुट में हैं, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उसका वो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर ओपनिंग का हमारा प्लान है वो किसी सूरत भी जो है उसमें इफेक्ट नहीं होगा। बॉर्डर ओपनिंग का जो प्लान है ऑस्ट्रेलिया का, वो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं या नहीं लगवा रहे, उस पर इफेक्ट नहीं होगा, नंबर वन। उसमें जो फर्दर उन्होंने ऐड किया स्टेटमेंट वो ये है कि अगर लोग वैक्सीन लगवा लें तो दैट इज़ बेटर, ठीक है। वैक्सीन की अगर जैब्स वो लगवा लेते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा, प्रोसेस और ज़्यादा स्पीडीली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानी से आगे उसको रोल आउट करने में उनको आसानी होगी। लेकिन अगर रिलेक्टेंसी भी शो कर रहे हैं लोग, तो बॉर्डर्स का जो प्लान है जो ओपन करने का वो तो होगा ही होगा, इम्प्लीमेंट हर हाल में होगा, ठीक है जी। डॉक्टर कोसत हैं एक, ठीक है जी, उन्होंने जो रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट दी है एक कॉलेज ऑफ सर्जन्स है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अब इट्स हाई टाइम, अब टाइम आ गया है कि लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करें कि 2022 में करना क्या है। बेसिकली लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है जी, हेल्थ चेक्स आपके प्लेस में है, सेफ्टी मेजर्स आपके प्लेस में है, लोगों का बिल्कुल लोग सेफ हैं, डेथ्स जो हैं नहीं हो रही, कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को लग रही है, सब कुछ हो रहा है। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट, उसके बाद बेसिकली करना क्या है। तो ये डिस्कशन जो है इसको स्टार्ट करना, इसको इनिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आगे, यानी कि कहने का मकसद ये है जो प्लान है उसका वो क्या होगा, किस तरह सारी चीज़ें जो हैं आगे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उन्होंने अगर बाहर जाना है तो किस तरीके से सारा प्रोसेस जो है वो रोल आउट होगा और उसको किस तरीके से जो है मैनेज करना है, ये चीज़ें डिस्कस करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि इसका जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन हल है वो यही है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए। देखिए वैक्सीन लगवाना जो है खासतौर पर जो लोग एब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, ये उसको एज एन इंसेंटिव भी यूज़ किया जा सकता है ना, यानी कि अगर आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने वैक्सीन लगवानी है तो ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि अंडरस्टैंडेबल हर जगह यही होगा, तो उसमें जो लोग बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं ऑब्वियसली वो वैक्सीन की तरफ भी जाएंगे और वैक्सीन उनको लगवानी ही पड़ेगी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी। तो मोस्टली लोग जो हैं उसमें वैक्सीनेशन के प्रोसेस में वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो कल भी हमने न्यूज़ शेयर की थी, वर्जिन एयरलाइन की जो सीईओ हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि बॉर्डर्स जो हैं उनको ओपन करना ही होगा। अगर उसका मतलब ये है कुछ लोग उसमें मर भी जाते हैं तो फिर भी आपको बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन करने पड़ेंगे। ये बज़ाहिर सुनने में इट्स अ वेरी ब्रूटल स्टेटमेंट, लेकिन इस स्टेटमेंट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इकॉनमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती किसी सूरत। एक एयरलाइन बिजनेस है, होटलिंग बिजनेस है आपके, जिस हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर वो
इवेंट्स जो 2 हैं वो ऑस्ट्रेलिया होस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो उसमें हिट होंगे। तो कितनी देर एक कंट्री जो है वो आइसोलेशन में रह सकता है? ठीक है, इसको एज अ फ्लू ट्रीट करना अब पड़ेगा, लोगों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा। उन्होंने ये CEO ने ये कहा है कि ये अब आपके कंट्री में या आपकी कम्युनिटी में इसने आना ही आना है। उसका जो बेहतरीन हल है अगेन वो यही है कि आप लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, अपनी वैक्सीन लगवाएं, तो ही आपको इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है। अब ये कब ख़त्म होता है कब नहीं होता, सब बिग क्वेश्चन। तो उसके साथ ही आपको अब जिसे कहते हैं कि ज़िंदा रहना पड़ेगा, और इस तरह इकॉनमी को बंद करके या कंट्री को शट डाउन करके कंटिन्यू मज़ीद नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट का बेसिकली जो बैकग्राउंड था वो आपका ये था। ठीक है जी। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन कैबिनेट है, नेशनल कैबिनेट है, वो अब ये कंसिडर कर रही है कि उन लोगों को एग्जेम्पशन दी जाए जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन की डोजेस जो हैं वो कंप्लीट करवा चुके हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान में है, मोस्टली जो है सिनोफार्म की आपको वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल होगी, वो लग रही है। उसमें यह है कि आपने 2 डोजेज़ हैं जो आपको लगवानी पड़ती हैं उसके लिए, वो अगर आपने लगवाई हुई हैं तो देन यू आर गुड टू गो। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया आगे फर्दर जो है ये कंसिडर कर रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जिनका कंप्लीट हो चुका है, जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उनको एग्जेम्पशन दी जाए। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें यह है कि सर देखें, आप तो कह रहे हैं कि न्यू साउथ वेल्स का प्लान आ रहा है 600 स्टूडेंट्स का कि बाय सेमेस्टर 2 जुलाई का इसमें उन्होंने उनको बुलाना है। दूसरी तरफ न्यूज़ आ रही है कि जो बॉर्डर ओपनिंग है वो तो बाय द मिड ऑफ जो है 2022 स्टार्ट होगी। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं अपनी जगह पे ठीक हैं, सिर्फ उसको जो समझने में या उसको असेस करने में प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज़ द ओनली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट अगर ट्रैवल करेगा जुलाई या अगस्त में न्यू साउथ वेल्स के प्लान के अंदर, जो कि 600 स्टूडेंट से स्टार्ट होगा, उसके बाद इंक्रीजिंग ज़ाहिर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉडल अगर वर्क करेगा, जो कि इंशाल्लाह वो करेगा, तो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें वो बढ़ते जाएंगे, तादाद उसमें बढ़ती जाएगी। वो आएंगे एग्जेम्पशन की कैटेगरी में, वो बॉर्डर ओपनिंग की कैटेगरी में नहीं आ रहे। बॉर्डर ओपनिंग का मतलब तो ये है ना कि पूरा आपका इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन है, विजिटर जा रहे हैं, वर्क वीज़ा वाले जा रहे हैं, डिपेंडेंट्स जा रहे हैं, जिस तरह नॉर्मल पहले था सब जा रहे हैं। ये बॉर्डर ओपनिंग की कैटेगरी में ये स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जेम्पशन, कि इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ये बैच है, इसको हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई, अपनी डोज उनकी कंप्लीट है, सारा कुछ कंप्लीट है, तो दे कैन ट्रैवल। इसी के साथ मैं यहाँ पे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो लोग जिनके वीज़ास ग्रांट हो चुके हैं या जो अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी काइंडली वैक्सीनेशन जो है अपनी वो करवाएं। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल ना भी करना हो फिर भी वैक्सीनेशन तो आपको करवानी ही चाहिए, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी जो है उसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो कंप्लीट करने चाहिए। लेकिन अगर आपने अब्रॉड ट्रैवल करना है उसके लिए तो आपको करवानी ही पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि टाइमली जो है अपनी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है काइंडली जितने स्टूडेंट्स भी हैं वो सारे अपने कंप्लीट करके रखें। और मैं आप पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि ये स्टूडेंट्स जो जाएंगे ये एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आएंगे, ये बॉर्डर ओपनिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है कि नेक्स्ट ईयर 2022 में बॉर्डर ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए एक्सपेक्टेड है, स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड है कि बाय फेब 2022 जो है ये प्रोसेस जो है उनका इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और फेब इनटेक इंशाल्लाह इट्स आई एम क्वाइट होपफुल कि फेब इनटेक जो है वो इंशाल्लाह ऑन कैंपस होगा। और लेटर ऑन फिर बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं बाय मिड 2022 वो उसमें सारी कंप्लीट होती जाएंगी। ये वो मेजर क्वेश्चन है जो मैंने आज एड्रेस करने की कोशिश की है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो अब मैं जो भी वीडियो कर रहा हूँ, जो भी डेवलपमेंट शेयर कर रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन यही आता है कि सिर्फ बॉर्डर्स कब ओपन होंगे। तो ये बॉर्डर ओपनिंग से रिलेटेड जैसे कि जॉर्ज फेड में जो ट्रेजर हैं उनकी मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है कि वो प्लान इफेक्ट नहीं करेगा चाहे वैक्सीन हो रही है या नहीं। कोसवत ने चुका है, डॉक्टर कोसवत ने चुका है कि जी आपने हर हाल में फेब 22 ये जो नेक्स्ट ईयर 2022 में क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, किस तरह होगा, ये डिस्कशन स्टार्ट करनी ज़रूरी है। ठीक है, वर्जिन एयरलाइन की स्टेटमेंट है तो कि आपको बॉर्डर्स ओपन करने ही पड़ेंगे हर हाल में। और नेशनल कैबिनेट भी अब ये कंसिडर कर रही है कि वो आप स्टूडेंट्स को या बाकी लोगों को एग्जाम्पशन देना शुरू करेगी जिन्होंने डोजेज अपनी कंप्लीट करवाई हैं। देखें, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इनको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट पास में तो सुनने में नहीं आ रहा था ना कि नेशनल कैबिनेट जो है या ऑस्ट्रेलिया जो है या इवन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही थी जिसमें वो ये कह रहे होंगे जी बॉर्डर्स ओपन हो करेंगे या हमारी ये कोई प्रायोरिटी है। लेकिन अब डेली बेसिस पे जो है स्टेटमेंट्स आ रही हैं और हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि प्रेशर जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है
लास्ट ईयर मार्च का ये कोविड का आपका सिचुएशन स्टार्ट हुई है, जो हैविली बम्बार्डमेंट हुई है बेसिकली, वो मार्च में हुई है। अब साल से ऊपर हो गया और लोगों को भी ट्रैवल करना है बाहर। डॉक्टर कोसर ने तो इवन यहाँ तक भी कहा था कि ये ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनकी कुछ ज़रूरियात हैं या जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बाहर अटेंड करने हैं, वो क्या करेंगे? अब आगे जैसे ओलंपिक्स आएगा, उसमें भी तो ऑस्ट्रेलिया के लोग जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो बॉर्डर्स तो बंद है, तो वो भी एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आएंगे, वो भी, उसको भी हम एग्जेम्पशन की कैटेगरी में ही हम उसको लेंगे। और ये डिफरेंस जो है ये समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एग्जेम्पशन वाले अगर जा रहे हैं तो बाद में बॉर्डर ही नहीं खोलने, एग्जेम्पशन ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। बॉर्डर्स तो एट द एंड ऑफ द डे ओपन होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो 600 स्टूडेंट्स का न्यू साउथ वेल्स का प्लान है वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में आएंगे। ये डिफरेंस आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। सेकेंडली, ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? एक स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद हैं और वो ओपन नहीं हो रहे, वो मज़ीद वेट नहीं करना चाह रहा, स्टूडेंट नहीं चाह रहा कि मैं अपना मज़ीद टाइम वेस्ट करूं या अपने स्टडीज़ में गैप मेरा आए। स्पेशली जो एफएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इट्स बिग वरी, क्योंकि एफएससी के बाद ज़्यादा गैप भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। आप लोग अगर इंग्लिश कंट्री में जाना चाह रहे हैं तो आप यूके जा सकते हैं, यूके बॉर्डर्स ओपन है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी स्टडीज़ भी होंगी, अब पोस्ट स्टडी वर्क भी वहाँ पे आपको यूके में अवेलेबल है। उसके अलावा आगे उनके प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको आगे लीड भी करेंगे पीआर की तरफ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पहले यूके आपको ऑफ़र नहीं कर रहा था। अब पीएसडब्ल्यू भी है 2 साल का, और पीआर की तरफ जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो फेवर्स आपको मिलते हैं जिसकी वजह से आप जाते हैं, वो सारे फेवर्स जो हैं आपको यूके की तरफ से भी मिलना शुरू हो रहे हैं। और आगे उसका अब सितंबर इनटेक है और अभी भी टाइम है, आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। और उसमें विदाउट आइल्स यानी कि कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप मीट करते हैं तो विदाउट आइल्स भी आपका पॉसिबल है। अगर आइल्स आप नहीं भी देना चाह रहे तो यूनिवर्सिटी टेस्ट हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वो ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी कोविड की वजह से टेस्ट की बुकिंग नहीं हो रही या कोई इशू आ रहा है, तो वो उन ऑप्शंस को भी ले सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये ऑल्टरनेट प्लान देने का भी आपको मकसद ये है कि बजाय इसके कि आप लोग डिप्रेशन में जाएं, बजाय इसके कि आप लोग ये सोचेंगे जी हमारा तो लाइफ में कुछ होना ही नहीं है, हम लोग पता नहीं कहाँ फंस गए हैं और कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं हो रही, उससे बेहतर है कि देख एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, कॉमन सेंस को यूज़ करें और ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाएं। ऑल्टरनेट ऑप्शंस वो लें जो कि अच्छी ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, ठीक है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के आपको लगे असेसमेंट करें, यूनिवर्सिटीज़ को देखें, कंट्री के बारे में स्टडी करें, वहाँ और वहाँ के हालात के बारे में स्टडी करें। वहाँ तो कोविड के केसेस भी बड़े कम है और बड़ी स्पीडीली यूके जो है वो वैक्सीनेशन का अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट भी कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को डोजेज डेली बेसिस पे लग भी रही हैं और टेस्ट भी बड़ा रैपिडली वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यूके के बॉर्डर्स ओपन है, सितंबर 2021 का इनटेक है, आगे फिर जैन 2022 का इनटेक आएगा। सितंबर इनटेक अभी इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट पॉसिबल, आप लोग अभी उसको ले सकते हैं। तो मेरा मशवरा उन स्टूडेंट्स को ये होगा जो ऑस्ट्रेलिया का वेट नहीं करना चाह रहे या उनको लग रहा है कि वो स्ट्रक हो गए हैं, तो वो यूके की ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है जी। काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। ऑस्ट्रेलिया, यूके, जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट्स थी, अब वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और ये चीज़ अब इस वीडियो के एंड पे आप लोगों ने याद रखनी है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये डिस्कशन स्टार्ट होना शुरू हो गई है एट नेशनल लेवल, ठीक है, एट कैबिनेट लेवल, गवर्नमेंट लेवल के बॉर्डर्स ओपनिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। यानी कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना कि बॉर्डर्स ओपन करने ही करने हैं, वैक्सीनेशन हो रही है या नहीं हो रही है, इट्स अ बिग स्टेटमेंट कब, स्पेशली कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जो इतना पास्ट में जो है डरा रहा है इस मामले को लेके। तो बी होपफुल, ठीक है जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है जी। एंड आई होप ये न्यूज़ सुन के आप लोगों को भी उसी तरह खुशी हुई होगी जिस तरह मुझे हुई है कि चलो एटलीस्ट अब अच्छी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।